नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, वह भारत में किस प्रकार से डेवलप हुई। कैसे प्राचीन काल में पंचायती राज व्यवस्था थी, कैसे चोल काल में वह बहुत मजबूत हुई और कैसे अंग्रेजों ने पंचायती राज व्यवस्था को आगे डेवलप किया। उसके पीछे जो कारण है, वह सब कुछ हम समझ चुके हैं। परीक्षाओं में एक चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो बहुत सारी समितियां बनी हैं, इन्होंने अपने-अपने रिकमेंडेशन दिए हैं। इसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को डेवलप किया गया है। वह समितियां कौन-कौन सी हैं और उनके क्या-क्या सुझाव हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसकी प्रमुख समितियां कौन-कौन सी हैं और उन समितियों के द्वारा दिए गए जो प्रमुख सुझाव हैं, वह सुझाव कौन-कौन से हैं। एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे, जिससे आपकी परीक्षा के लिए यह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पंचायती राज समितियों से जुड़ी सबसे पहली समिति है, वह कौन-सी थी? तो उसको कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति। तो सबसे पहले कौन-सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति को बनाया कब गया? भारत में कार्यक्रम चल रहे थे, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी। एक चल रहा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का, यानी 2 अक्टूबर 1952 का कार्यक्रम। एक चल रहा था राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यानी 1953 का कार्यक्रम। यह दोनों कार्यक्रम चल रहे थे। इन कार्यक्रमों की जो व्यवस्था है या जिस तरीके से इनका आउटपुट आ रहा है, जो इनकी प्रणालियाँ हैं, उन सब की जाँच के लिए, यानी यह बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन सब की जाँच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात की। इसने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, इसको डिसेंट्रलाइज़ किया जाना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन की इस फेज़ में जो लोकल गवर्नेंस है, उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। यानी जो ग्रामीण स्तर की संस्थाएँ हैं, इनको डेवलप किया जाना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति है। इसने जो सुझाव दिया कि 3 स्तरीय राज्य पद्धति की व्यवस्था हो। एक केंद्र, दूसरा राज्य और फिर तीसरा क्या हो? पंचायत। इस तरीके से इसने सुझाव दिया त्रिस्तरीय व्यवस्था हो और इन्हीं के सुझावों के अनुसार संविधान की 11वीं अनुसूची में भाग 9 में और अनुच्छेद 243 में 16 कानून और 29 कार्यों को वर्णित किया गया। यानी पंचायतों के पास जो कार्य है, वह कितने हैं? 29 कार्य हैं, जो अनुच्छेद 243 में डिफाइन किया गया। राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य था, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई और यह स्थापना 1957 में नागौर जिले में हुई और गांव का नाम क्या था? पगदरी गांव। अब देखिए, जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था थी, इसकी चर्चा हालांकि हमने पिछले वीडियो में भी की है। 1935 का जो कानून आया, उसमें यह प्रावधान था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या स्थानीय शासन, इसको दिया जाए किसे? राज्यों को। यानी यह राज्य सूची का विषय बनाया गया। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ और आजाद भारत का जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद इसको रखा गया डीपीएसपी में, यानी नीति निदेशक तथ्यों में और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, और यह प्रावधान किया गया कि इसके लिए हमको काम करना है। फिर अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं या अलग-अलग योजनाएं चल रही थी। उन योजनाओं के जो आउटपुट है, उनकी जांच करना, उनकी व्यवस्थाओं की जांच करना, यह काम भी सरकार बार-बार कर रही थी। तो इसी में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। उसने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था डेवलप की जाए। 1957 में जब संविधान संशोधन हुआ 73वां, उससे पहले ही जो नागौर जिले का बगदरी गांव है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था डेवलप हो चुकी थी। अब यह प्रश्न बार-बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में जो नागौर जिला है, इसका जो बगदरी गांव है, यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले डेवलप हुई। नागौर जिला ज्यादा पूछा गया है। हो सकता है आपसे पूछ ले बगदरी गांव, मतलब गांव का नाम भी आपसे पूछ ले। इसके बाद भी पूछ सकता है कि वह कौन सा राज्य था, या फिर आपसे क्रम पूछ सकता है। तो आपको राजस्थान तो याद रहेगा, लेकिन जो दूसरा है वह कौन सा है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान के बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। आपसे आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ लेता है पंचायती राज व्यवस्थाओं का जो विकास है, वह किस प्रकार से हुआ, तो वहां पर यह आपकी मदद करेगा। और समिति अगर हम देखें तो अशोक मेहता समिति। पहले कौन आया? बलवान। और बलवान कौन था? अशोक। बलवान अशोक आया। अशोक मेहता समिति 1977 में जब जनता पार्टी बनी, तो यह 1977 में गठित हुई और 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसकी क्या सिफारिशें हैं? यह कहती है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, यानी त्रिस्तरीय की जगह द्विस्तरीय होना चाहिए। जो अभी हमने बलवंत राय मेहता में बात की थी, उन्होंने जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी,
उसमें उन्होंने क्या कहा था, जिला, ब्लॉक और उसके बाद क्या हो, ग्राम पंचायत। अब 2 तथ्य हैं, एक उन्होंने इस व्यवस्था का विचार रखा, दूसरा त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अब त्रिस्तरीय 2 जगह पर है, एक केंद्र, राज्य और फिर पंचायत। यह एक व्यवस्था है और एक व्यवस्था यह है। तो इसका भी सुझाव दिया था किसने, बलवंत राय मेहता ने। तो द्विस्तरीय व्यवस्था है, इसका सुझाव किसने दिया, अशोक मेहता समिति ने। इन्होंने क्या कहा, जिला स्तर की एक संस्था होनी चाहिए, राज्य स्तर पर योजनाएं बने और उनके विकास के लिए यह जो जिला परिषद है यह काम करे। तो द्विस्तरीय की इन्होंने बात की। तो पंचायती राज है, इसके पास क्या हो, कराधान की शक्ति अनिवार्यता हो। अब यही यहाँ पर सबसे मुख्य तथ्य है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को या पंचायती राज संस्थाओं को कराधान की शक्ति यानी टैक्स कलेक्ट करने की जो पावर है यह देने की सिफारिश किसने की थी, तो यह आपको याद रखना होगा, अशोक मेहता समिति ने की थी। इसके साथ साथ इन्होंने संकल्पना दी थी न्याय पंचायत की, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। और जो विकास के कार्य हैं वह जिला परिषद के थ्रू रूट होना चाहिए। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति ने, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत की बात की है। और कराधान की जो शक्ति है वह अनिवार्यता मिले पंचायतों को, इस चीज की भी इन्होंने बात की है। फिर आती है आपकी तीसरी समिति, जीवी के राव समिति। यह समिति बनी कब, 1985 में। इन्होंने क्या कहा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वह बिना जड़ की घास है, यानी उनका जो आधार है वह कमजोर है। इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, जो नियोजन है और विकास है, इसकी जो प्रमुख इकाई है वह जिला है। जो राज्य स्तर के काम है वह जिले को दिए जाए, यानी राज्य सूची के जो बहुत सारे विषय हैं उन विषयों में से कुछ विषयों को ट्रांसफर किया जाए किसे, जिले को, और जिले की जो व्यवस्था है वह उस पर काम करे। द्विस्तरीय इन्होंने बताया, तो इन्होंने क्या कहा कि जो पंचायती राज संस्था है वह बिना जड़ की घास है, नियोजन का जो काम है वह जिले स्तर पर किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल लोकल गवर्नेंस है, यानी जो ग्राम पंचायत है उसको इन्होंने कमजोर बताया। इसके साथ साथ जो जिला स्तर है वहां पर क्या हो, एक जिला विकास आयुक्त हो और वह विकास की सारी योजनाओं को देखे। इन्होंने बात की क्या, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। क्या कहते हैं कि ग्राम हो, मंडल हो, जिला हो और राज्य विकास परिषद हो। तो 4 स्तरीय की इन्होंने बात की। इसके साथ साथ महिलाओं को आरक्षण देने की बात सबसे पहले किसने की, तो वह समिति है आपकी जीवी के राव समिति। तो अशोक मेहता समिति ने क्या किया था, सबसे पहले कराधान की व्यवस्था, यानी कराधान की जो शक्ति है वह मिले, और न्याय पंचायत। सबसे पहली समिति कौन थी, बलवंत राय मेहता समिति। और यह समिति कौन सी है, जीवी के राव समिति। और महिलाओं को आरक्षण देने की बात यही समिति करती है। इसके बाद एक समिति बनी दांतवाला समिति 1978 में, और हनुमंत राव समिति 1984 में। तो जीवी के राव के बाद बनी कौन सी, दांतवाला। दांतवाला कब बनी, 1978 में। हनुमंत राव समिति कब बनी, 1984 में। इन दोनों समितियों ने, यानी जो दांतवाला समिति है और जो हनुमंत राव समिति है, इन्होंने कहा कि जो विकेंद्रीकरण है यह मुख्यतः कहाँ होना चाहिए, जिले स्तर पर, यानी जिले को ज्यादा ताकतवर बनाया जाए और जिला प्रशासनिक व्यवस्था को नीचे आगे बढ़ाए। इन्होंने भी यह बात की कि जो जिला आयोग निकाय है इसकी स्थापना की जाए और जिला अधिकारी जो है या फिर कोई जो मंत्री है उसकी नियुक्ति के माध्यम से जिले को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, स्थानीय स्वशासन को जिला देखे और जिले के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था को इम्प्रूव किया जाए। फिर आती है आपकी LM सिंघवी समिति। 1986 में इस समिति को बनाया गया और इसका लक्ष्य यह था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें और ज्यादा विकास किया जा सके। इसकी क्या क्या सिफारिशें हैं, यह कहता है कि संवैधानिक प्रावधान मिले या संविधान में अलग से इसको जोड़ा जाए। तो पहली बार यह बात कौन कर रहा है, LM सिंघवी समिति। आपको क्या याद रखना है, जो यह पहली बार बात है, यानी पहली बार किसने बात की, महिला आरक्षण की। किसने पहली बार बात की, वित्तीय स्वतंत्रता की या वित्तीय अधिकारों की। किसने पहली बार बात की, न्याय पंचायत की। तो यह सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अब इसकी सिफारिश में सबसे प्रमुख क्या है, संवैधानिक आधार मिले किसे, पंचायती राज संस्थाओं को। इसके साथ साथ जो ज्यादा आर्थिक संसाधन है, अब देखिए इसमें क्या है, पिछले वाले सुझाव का इम्प्रूवमेंट, यानी पिछला वाला सुझाव भी क्या कहता था, इनको आर्थिक अधिकार मिले। यह क्या कहता है, इस अधिकार को और ज्यादा पढ़ाया जाए, तो यह ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो पहली बार सुझाव देगा वह आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। फिर इन्होंने बात की क्या, जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स की। यह कहते हैं कि न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। अब यह भी पहला तथ्य है, यह भी पूछा जा सकता है। फिर संवैधानिक आधार की इन्होंने सबसे ज्यादा बात की। इसके बाद एक समिति बनी PK शुंगन समिति। यह बनी 1988 में और इसने भी बात की कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसको संघीय विषय बनाया जाए, यानी पंचायती दर्जा देने के साथ साथ
इसको संघ सूची में शामिल किया जाए। तो यह कौन कर रहा है? टीके सुंदन समिति। अब हम एक साथ इस चार्ट के माध्यम से इनको समझ लेते हैं, क्योंकि यही चार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी है? 1957 में। क्या सुझाव देती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, और यही आधार बना किसका? पंचायती राज व्यवस्था के स्टेब्लिश होने का। बलवंत राय मेहता समिति में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। फिर बनी आपकी अशोक मेहता समिति, इसके 30 साल के बाद। ऐसे आपको याद रहेगा। देश आजाद हुआ कब? 1947 में। 1947 में देश आजाद होने के 10 साल के बाद आपकी संस्था कौन सी बनी? बलवंत राय मेहता समिति। उसके 20 साल के बाद समिति बनी कौन सी? अशोक मेहता समिति। कब? 1977 में। इसने क्या बात की? पंचायतों को संवैधानिक अधिकार मिले और इनको वित्तीय अधिकार मिले। क्या बात की किसने? अशोक मेहता समिति ने। फिर आई आपकी जीवी के राव समिति। यह कब आई? 1985 में। 8 साल के बाद इसने क्या बात की? तो जिला स्तर है उसको ज्यादा मजबूत किया जाए और जिला पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिया जाए। इसने जिले स्तर पर एक मुख्य अधिकारी की नियुक्ति की भी बात की। फिर आई आपकी एलएम सिंघवी समिति। यह कब आई? 1986 में। 1 साल के बाद ही इसने क्या किया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की। इसके अलावा पंचायतों को न्यायिक शक्ति भी मिले और पंचायतों को संविधान में शामिल किया जाए। इसी के तहत 73वें संविधान संशोधन का आधार तैयार हुआ। फिर आई आपकी एक शुंगन समिति। 1993 में यह समिति बनी थी। इसने क्या कहा? वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की जाए और ग्राम सभा को और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो इस तरह से यह सारी समितियां हैं, यही आपसे बार बार पूछी जाती हैं। पहली आई बलवंत राय मेहता, देश आजाद होने के 10 साल के बाद। दूसरी आई अशोक मेहता बलवंत राय समिति के 20 साल के बाद। 8 साल के बाद आई जीवी के राव समिति। अगले साल आई एलएम सिंघवी समिति। फिर इनके अपने अपने सुझाव हैं। तो इस तरह हमने यह सारी समितियों को एक साथ देख लिया है। यही परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।